प्रसाद योग प्रचारक पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। और आज हम चांद आए हैं। आदरणीय परमाल ठकरिया जी, आप शिक्षक हैं जी, कहाँ पर हैं? जी, मैं परमाल सिंह ठकरिया और मैं समय मेरी पोस्टिंग है हायर सेकेंडरी टॉप, वहाँ पर मेरी पोस्टिंग है। और मैं भी योग से जुड़ा हुआ हूँ और लगभग 4 वर्ष से मेरी पत्नी श्रीमती सुनीता देवी के एड़ी से लेकर जांग कमर में काफ़ी दर्द था, चलने फिरने में बहुत परेशानी होती थी और इसके लिए हमने काफ़ी इलाज करवाया। डॉक्टर कई प्रकार के साइड करके जोड़ने वाले उनके पास भी गए, लेकिन कहीं से किसी प्रकार की सफलता हमको प्राप्त नहीं हुई। और हमारे पतंजलि जुड़े हुए आदरणीय देवी प्रसाद जी डहरिया जी से हमारा संपर्क हुआ तो उन्होंने बातचीत दौरान तुरंत हमको समझ गया कि नहीं, वास्तव में ये हमसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और उन्होंने कहा कि फ़ौरन आप हमारे पास लेकर आइए। तो उन्होंने हमारे बेटे ने उनको फ़ौरन बिछुआ ले गए और उसके बाद पूरी समस्या ये बताएंगे। जी हाँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द था, जो एड़ी से लेकर कमर तक बहुत दर्द था। कमर में क्या हो गया था? कमर में बस उठ बैठ नहीं पाती थी मैं, उठने में बैठने में बहुत परेशानी होती थी, बिना पट्टे के नहीं रह पाती थी मैं और बहुत दर्द बढ़ गया था। फिर आप जो जहाँ बताते थे वहीं पे हम इलाज करवाने जाते थे। नागपुर भी गए, इधर झड़वाई भी करवाए हमने 4 जगह, साइटी का बताया किसी ने, कहीं आराम नहीं लगा वो हमको। उधर आएंगे ना, फिर पता चला कि मतलब यहाँ पे उनको वापस कर दो। बिछुआ में है वैद, उनके पास गए। वहाँ जाने से हमको उन्होंने कटी बस्ती किए तो वहाँ पे बहुत कुछ आराम है, बहुत आराम है जी। हाँ। अब आप, क्या नाम है आपका बहन जी? जी, सुनीता ठकरिया। आप सुनीता ठकरिया हैं, आदरणीय गुरु जी की धर्मपत्नी। जी हाँ। और बहन जी को इतनी तकलीफ थी कि उठ नहीं पा रही थी, बैठ गए तो और खड़े हो गए तो बैठ नहीं पा रही थी, इतनी समस्या थी। और चलने में समस्या, पट्टा लगा के आती थी। और अब मेरे पास जब बिचुआ, यहाँ चांद से बिचुआ आते थे इलाज कराने, तो दर्द का इंजेक्शन लगा के आप आते थे। जी हाँ। दर्द की गोली खा कर आते थे। इतनी आसानी पीड़ा थी और कमर में पट्टा था। अब ये यहाँ झड़ाई, वहाँ पाई, यहाँ अंडा पंडा भूंगा पढ़ा और फिर जगह जगह पर डॉक्टरों से इलाज कराना और फिजियोथेरेपी कराए। नागपुर गया। नागपुर में क्या बताए थे? नस चढ़ गई है। तो इनकी नस दबी थी, कमर में गैप था। और फिर इनको हमने फिजियोथेरेपी की, आसन लगवाए, योग प्राणायाम कराए और हवन दिया, वातेष्टि हवन। वातेष्टि हवन भी किया निरंतर, इन्होंने योग प्राणायाम भी किया और फिर पंचकर्म कराए। और पंचकर्म कराने के बाद फिर कहा कि गुरुजी आप अपने घर में ही करो। लगातार गुरुजी ने 2 माह तक कटी बस्ती दिया और आज बहन जी का पट्टा उतर गया। बहन जी आज सब काम करती, चलती फिरती, मोहल्ले में बैठ रही, उठ रही हैं और आज कोई समस्या नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि भले ही देर लगता है योग में, आयुर्वेद में, यज्ञ में और ये सब प्राकृतिक थेरेपियों में, पर आज परमानेंट आराम है, वो सुखी हैं। और जब ऐसे हम आसैनी पीड़ा और तकलीफ और कहीं जब रास्ता नहीं मिलता है, ऐसे लोगों की पीड़ा देखते तो बहुत तकलीफ होती है। आज जब पूर्ण सुखी और स्वस्थ हैं तो बड़े आनंद आता है अंदर से, और वो सुख और वो शांति जो कहीं से नहीं मिल सकती। ऐसे हम छोटी मोटी सेवा करके और लोगों के पीड़ा कम कर रहे हैं। और मैं जी हाँ, अगर सोते थे तो उठ नहीं पाते थे, करवट नहीं ले पाते थे, इतना दर्द बना रहता था जी शरीर में। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है आपके यहाँ आगे। और ऐसे आप निरंतर अब वातेष्टि हवन और योग प्राणायाम करते रहें और बढ़िया यहाँ कक्षा भी चला सकते हैं आप, बड़ी निःशुल्क। अभी तो योगा भी नहीं कर रही हूँ, योगा भी 2 महीने आपने रेगुलर थेरेपी की, पंचकर्म की, कटी बस्ती। अब 1 महीने से ना योग कर रहे हैं, ना कुछ नहीं कर रहे, ना सब थेरेपी बंद है, फिर भी आप स्वस्थ हैं, कोई दर्द नहीं है। तो आप बहुत बड़े प्रमाण हैं। आपको 2 महीने लगा इलाज में
तो ऐसे धैर्य रखते हैं और योग, आयुर्वेद, यज्ञ, आहार चिकित्सा सब का हम सहयोग लेते हैं तो कोई बड़ी से बड़ी समस्या भी हल होती है और आप बहुत बड़े प्रमाण है इसके लिए। तो ऐसे धैर्य रख के हमें करना चाहिए। ठीक है। ओम।